नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। तो बड़ी खबर हम आपको बताएं सबसे पहले, जहां पर युद्ध विराम के बाद आज पूरी तरह से शांति है और रात में दोनों देशों के बीच गोलीबारी नहीं हुई थी। आज भारत पाक के बीच बातचीत होगी, डीजीएमओ स्तर पर दोनों देशों के बीच यह वार्ता होनी है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, युद्ध विराम के बाद अब पूरी तरह से शांति कायम है। वहीं हम आपको बता दें कि बीते रात दोनों देशों के बीच किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। वहीं आज दोनों ही देशों के बीच बातचीत होनी है। दोनों देशों के डीजीएमओ आज बातचीत करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता दें, युद्ध विराम के बाद अब पूरी तरह से शांति है और रात में दोनों देशों के बीच किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। आज भारत पाक के बीच बातचीत होगी। बड़ी खबर हम आपको बताएं, जहां युद्ध विराम के बाद अब पूरी तरह से शांति कायम है। युद्ध विराम के बाद अब पूरी तरह से शांति हो चुकी है। रात में दोनों देशों के बीच गोलीबारी नहीं हुई थी। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, युद्ध विराम के बाद बीती रात पहली ऐसी रात रही जहां पर किसी तरह की गोलीबारी नहीं देखी गई। वहीं अगर आज की हम बात कर ले तो डीजीएमओ स्तर पर आज दोनों ही देशों के बीच बातचीत होनी है। क्या है पूरी जानकारी? ये देखिए, ये जो सीज फायर हुआ है दोनों देशों के सहमति से हुआ और जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से 10 तारीख को 3:35 में बात की। उसके बाद ये सीज फायर का फैसला लिया गया और उसमें जो फैसले हुए हैं उस अनुसार आज 12 तारीख है और 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बैठक होनी है और तय होना है कि कैसे आगे इस सीज फायर को शांतिपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। हालांकि भारत ने अपनी शर्तों पे ये सीज फायर किया है और जिन उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान पर, सिंधु जल संधि हुआ या फिर दोनों देश के बीच पासपोर्ट का उल्लंघन मामला हुआ या फिर कहा जा सकता है कि राजनयिक कम करने को लेकर के जो फैसले हुए हैं, ये सारे चीजें अभी लागू रहेंगी। भारत के तरफ से प्रतिबंध लगा रहेगा, व्यापार भी बंद रहेगा। तो ये अब देखिए कि 12 बजे तक क्या फैसले सामने आते हैं। हालांकि भारत का रुख बहुत ही कड़ा है और भारत चाहता है कि वो हमारी शर्तों पे बात हो। भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग कश्मीर पर किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। पीएको पर बात होनी चाहिए या अन्य मुद्दों पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर और आतंकवाद, दो मुद्दे पर हम अपने आप में सक्षम हैं इसको निपटाने के लिए। भारत ने यह भी कहा है कि अब कोई भी आतंकी घटना जो है वो युद्ध समझा जाएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी है भारत ने। अब देखिए कि 12 बजे क्या स्थिति बनती है। हम इस समय पटना के श्री कृष्ण पार्क में हैं और यहाँ लोगों से जानते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है इसको लेकर के क्या आप लोग के मन में क्या है, ये सही हुआ है, क्या हुआ है और भी कुछ होना चाहिए था? मोदी जी जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और अति हो गया था ना, कितने घर बर्बाद हुए, कितने के सुहाग लूटे, कितने के माँ का गोद खाली हुआ, बहन के रक्षा राखी रखा रह गया। और क्या कहें। हमारे साथ और बुजुर्ग हैं, जरा सा आप बात करेंगे आपसे। जो आज भारत ने फैसला लिया है सीज फायर का और डीजीएमओ स्तर पर जो बात हुई है, क्या इसका आप स्वागत करते हैं? ये फैसला किस तरह से ठीक है? हालांकि भारत ने अभी भी प्रतिबंध जारी रखा है पाकिस्तान पे। हाँ, फैसला तो सही है, लेकिन अभी नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा और अटैक होना चाहिए था पीओके वगैरह पर। पूरा आतंकवादी का जो भी वहाँ पर नेटवर्क है उसको पूरा समाप्त कर देना था। इस बार एक भी आतंकवादी वहाँ बचे नहीं, इसलिए अभी हमारे समझ से तो उतना उचित नहीं था। लेकिन अब सरकार लिया है तो उसमें हम लोग क्या, वो भी तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, यही बात है। देखिए, इनका भी सोचना है कि अभी ये चलना चाहिए था और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता बिल्कुल तब तक ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था।
बिल्कुल राजीव, आपने तान्या। सही कहा कि जिस तरीके से लोगों में कहीं कहीं असंतुष्टि भी दिख रही है, लेकिन कुछ लोग इससे खुश भी है कि ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ और किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई और भारत ने अपना बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत ने कहा कि अब बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। तो बढ़ते हैं आगे। इधर ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ आतंकी ठिकाने पीओके में थे, कुछ पाकिस्तान में। लाहौर के पास मुदिरके में लश्करे आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और इनमें कंधार हाईजैक और पुलवामा हमले के आतंकी भी शामिल हैं। To target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations.